हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। एक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही है कई दिन से न्यूज़पेपर में, और ये न्यूज़पेपर पे में भी और न्यूज़ चैनल पे भी आप बात कर रहे हैं कि भाई जो इंजीनियर हैं या जो डॉक्टर हैं वो क्या आईएएस नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में एक पैनल बैठा है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना हुआ है, बिकॉज आई हैव इम्प्लीमेंटेड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी ऑन माई सेल्फ एंड नाउ यू कैन सी रिजल्ट्स। आई कैन स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी फ्लॉलेस मैनर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तो स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को। हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विस। तो हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट हो रहे हैं, गेटिंग सेलेक्टेड इन सर्विस। तो ऐसे मतलब यूज़ करना, इंग्लिश बोलना कैसे आता है। मान लो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ऐसे बोलोगे, आई एम गेटिंग सिलेक्टेड, तो मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ इसमें, या नंबर ऑफ गाइज आर गेटिंग सिलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो यही तरीका है अपने मतलब इंग्लिश कन्वर्सेशन को सुधारने का। रिव्यू सिलेक्शन प्रोसेस, जो रिव्यू क्या होता है, दोबारा से देखना। एक तो व्यू होता है, व्यू नज़रिया या नज़ारा, या उसको दोबारा से रिव्यू ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस रिकमेंड्स पार्लियामेंट पैनल। पार्लियामेंट में पैनल बैठा है जिसने ये बात कही है कि भाई रिव्यू होगा। पैनल हैज़ सजेस्टेड, पैनल ने क्या हैज़ आल्सो सजेस्टेड। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, जो काम बीत गया। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में ये डिफरेंस होता है कि भाई जो काम बीत गया उसका इफेक्ट अभी भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। जैसे आई हैव, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। आई हैव हैड माई डिनर, तो क्या मैंने खाना खा लिया। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड वहाँ पे खाना है और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, तो हैव हैड। आई हैव हैड मतलब इसमें हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आई हैव हैड माई लंच या डिनर जो भी है, तो ऐसे यूज़ होगा। तो यही कन्वर्सेशन में, या फिर अगर आपसे मान लो कोई पूछता है कि भाई मैंने खाना खाया था, तो खाया था तो ये पास्ट टेंस की बात है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, आई एट डिनर या आई एट फूड, जो भी मैंने खाना खाया था, लंच खाया था। तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में। पैनल ने क्या सजेस्ट किया, दैट इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड आइडियली बी कंप्लीटेड विद इन द 6 मंथ टाइम फ्रेम। तो जो प्रोसेस है वो 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, पैनल ने बताया है। एंड प्रपोज द एडोप्शन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उन्होंने प्रपोज किया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। द डिपार्टमेंट रिलेटेड पैनल स्टैंडिंग कमिटी, डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन द पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज। तो आपको पता है कि जो एक डिपार्टमेंट रहता है पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, स्टैंडिंग कमेटी बनी। स्टैंडिंग क्या होता है, जो टेम्पोररी पीरियड के लिए कमेटी बनती है। कमेटी कुछ आदमी मेंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। लॉ एंड जस्टिस इन इट्स 131st रिपोर्ट, इन्होंने 131वें नंबर की रिपोर्ट दी है, टाइटल रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने फंक्शनिंग जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका देखना है उन्होंने, तो रिक्रूटमेंट के फंक्शन देखने हैं। एम्फेसाइज, उन्होंने जोर दिया दैट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ टेक्नोक्रेट्स मतलब जो IITN हैं या जो बीटेक कर रखे हैं वो वर वेयरिंग अवे मतलब ये क्या, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। वेयरिंग अवे का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन चेंज करना। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा वर्ड है, वेयरिंग अवे। लाइक नाउ-डेज लॉट ऑफ गाइज आर वेयरिंग अवे, मतलब डेविएट हो रहे हैं, वेयरिंग अवे फ्रॉम देयर स्पेशलाइज डोमेन। जो उनकी स्पेशलाइज है, बीटेक की है तो मान लो इंजीनियर बनो, स्पेशलाइज डोमेन ड्यू टू एल्योर क्या था, लुभाना, एल्योर ऑफ बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट। तो उधर जा रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए। दिस ट्रेंड द कमिटी नोटेड दैट, कमिटी ने क्या नोट किया, दैट कुड पोटेंशियली नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन अदर क्रूशियल सेक्टर। तो ये अदर जो क्रूशियल सेक्टर है उन पर इम्पैक्ट डाल सकता है। कंसर्न अबाउट द हायर नंबर ऑफ इंजीनियर्स, जैसे मान लो चिंता है भाई, कंसर्न अबाउट द हायर नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड एज ए सिविल सर्वेंट, ए पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ रिकमेंडेड ए कंप्रेहेंसिव रिवैल्यूएशन, दोबारा से इवैल्यूएशन करेंगे ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स फॉर द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। पैनल हाईलाइटेड दैट, पैनल ने क्या हाईलाइटेड किया, दैट ओवर 70% ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन रिसेंट ईयर हेल्ड, मतलब ये कहाँ से हैं, हेल्ड फ्रॉम द टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं 70% स्टूडेंट। द पैनल सेड दैट, पैनल ने क्या कहा है, दैट दिस कैंडिडेट्स द कंट्री इज़ लूजिंग एक्सेप्शनल डॉक्टर एंड इंजीनियर ड्यू टू दिस। तो जो अच्छे डॉक्टर हैं वो मतलब लूज़ हो रहे हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड लॉ एंड जस्टिस। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग, कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो टेम्पोररी पीरियड के लिए बनती है। इन इट्स 131st रिपोर्ट टाइटल रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
तो ये दोबारा से ये आ गया है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो 131 रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने कि दैट एम्फेसाइज जोर दिया कंसिडरेबल नंबर ऑफ द टेक्नोक्रेट्स वो अपने डायरेक्शन से वियर हो रहे हैं। तो इस कमेटी ने नोटेड किया कि पोटेंशियल नेगेटिवली इम्पैक्ट अदर क्रूशियल सेक्टर, तो ये दूसरे क्रूशियल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। द डाटा पर्टेनिंग टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड, मान लो रिलेटेड है, पर्टेनिंग टू दी पर्टिकुलर मतलब पर्टेनिंग टू दी होता है उसी चीज़ से रिलेटेड, लाइक पर्टिनेंट रहना चाहिए बंदे को, टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए, डेविएट नहीं होना चाहिए, वीर अवे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। डाटा पर्टेनिंग टू द एजुकेशनल बैकग्राउंड्स ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट फ्रॉम 2019, 2011 से डाटा मतलब लिया गया है, कलेक्टेड किया गया है। तो 2020 रिवील दैट, ये मतलब उजागर करता है, रिवील करता है सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट हुआ है। द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हैज़ सर्ज होता है एकदम से आना, मतलब किसी बौछार में आना, एकदम से फ्रॉम बढ़ गए हैं 46% इन 2011 टू 65% इन 2020। तो पहले 46% आते थे 2011 में, अब 65% हो गए 2020 में। द प्रोपोर्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विद ए मेडिकल बैकग्राउंड सेलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस हैज़ ड्विंडल मतलब डगमगा रहे हैं फ्रॉम द 14% इन 2011 टू 4% करंटली। तो आजकल तो 4% ही आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर आ रहे हैं। द परसेंटेज कैंडिडेट्स विद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड मतलब जो सोशल साइंस वगैरह या लेते हैं उनके हैज़ फ्लक्चुएटेड, ये मतलब फ्लक्चुएटेड क्या है, एक बार ऊपर जा रहे हैं एक बार नीचे आ रहे हैं, बिटवीन 23 to 28% के बीच में फ्लक्चुएट हो रहे हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ 2012, एक्सेप्शन कौन सा है, अपवाद कौन सा है, 2012 का जब 40% सेलेक्ट हुए थे एस्पिरेंट हेल्ड फ्रॉम दिस कैटेगरी ह्यूमैनिटीज़, मतलब जो आर्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए। इन 2020 में 23% ऑफ कैंडिडेट विद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वर सिलेक्टेड फॉर सिविल सर्विस। तो 2020 में क्या है 23% ही सिलेक्ट हुए हैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, वर सिलेक्टेड फ्रॉम द सिविल सर्विस कंपेयर टू दी 27% इन 2011। तो 2011 में ज़्यादा सिलेक्ट होते थे, 27% होते थे। तो यही जिस है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर हैं, डॉक्टर तो कम ही बन रहे हैं बट इंजीनियर ज़्यादा बन रहे हैं, ये बीटेक करके वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और जिससे क्या है टेक्नोक्रेट्स जो हैं टेक्निकल बंदे इंडिया लूज़ कर रहा है। तो इसके बारे में डेलिब्रेशन होगा, कुछ मतलब चेंजमेंट होगा पक्का, क्योंकि पैनल ने रिकमेंड किया कि भाई ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए और पैटर्न भी चेंज होगा और विद इन दी 6 मंथ में कंप्लीट करना चाहिए। तो यहीं पे आज का आर्टिकल ख़त्म होता है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।